उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज आज कानपुर से अखिलेश तो मथुरा से शिवपाल शुरू कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी की रथ यात्रा। बिहार उपचुनाव में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत, जेडीयू का दावा दोनों सीटों पर एनडीए की होगी जीत, तो दशहरे बाद कुशेश्वर स्थान से चिराग करेंगे कैंप। भारत में कोयले की कमी में गहराया बिजली संकट, कई राज्यों में सेवाएं हो रही ठप। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 54वीं पुण्यतिथि आज, गोवा सत्याग्रह के महान नायक रहे लोहिया को राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को रथ यात्राओं का भी दौर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसी प्रकार के गठबंधन पर बात न बनने पर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रास्ते अब अलग हो गए हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर से समाजवादी पार्टी के रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकलेंगे, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव मथुरा के वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के लिए रथ पर सवार होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को दिन में 11 बजे कानपुर से समाजवादी पार्टी के विजय रथ पर सवार होकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी रथ यात्रा शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएगी। लखनऊ से रवाना होकर अखिलेश यादव कानपुर में सपा के विजय रथ यात्रा में शामिल हुए हैं, तो आज विजय रथ यात्रा के पहले चरण में वो कानपुर के साथ हमीरपुर तक लोगों का हाल चाल लेंगे। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर है। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। पंजाब के थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी है। शनिवार को जरूरत के मुकाबले आधी बिजली का उत्पादन ही हो सका। इसकी वजह से 6 घंटे तक कटौती करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में भी 6 घंटे बिजली कटौती हुई। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा वर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। पूजा, कई राज्यों में अब बिजली का संकट पैदा हो रहा है, हालांकि बिहार में सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं। बिजली संकट जो है वो गहरा जा रहा है और बचा हुआ है कि ऐसे में संकट जो है इसको लेकर भी चिंतित है। और ऐसे में थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गया। और ऐसे में राज्य के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो अब चाहते हैं कि पीएम जो है इसमें हस्तक्षेप करे। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है और इस मामले में दखल देने के लिए कहा है। दरअसल अगर बात करें अलग अलग राज्यों की ऋतिक, तो दिल्ली में कोयला की भारी किल्लत हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है और उन्होंने बिजली संयंत्र में केवल 1 दिन का कोयला बचा होने की बात कही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी तरीके से चिंता जताया है। बिहार में बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संभावित कोयला की कमी के मद्देनजर चिंता जताया है और उन्होंने कहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो उनसे कोयला खरीदेंगे और किसी तरीके से इस पर निपटारा निकालेंगे। कर्नाटक हो या फिर अलग अलग राज्य हो, सभी जगह पर अधिक कोयला की संकट गहराती जा रही है और कई जगहों पर तो लोगों को बिजली नहीं मिल पा रहा है। अब वो देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी हमारी और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रही थी। तो कोयले की कमी से देश पर गहरा संकट छाया हुआ है। ऐसे में हर एक सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस ओर हस्तक्षेप करें और इस ओर कोई ठोस कदम उठाएं। धनौरा थाना क्षेत्र के गांव ढींगरा से एक अश्लील वीडियो सामने आया है, जहां रामलीला कार्यक्रम के दौरान धार्मिक मंच पर अश्लीलता का डांस देखने को मिला। आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं। साथ ही राम के नाम पर ये लोग अश्लीलता फैलाते दिख रहे हैं, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बता दें, आज राम मनोहर लोहिया की 54वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। और बिहार में भी बिहार के राज्यपाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गवर्नर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज राजकीय सम्मान समारोह में लोहिया जी को नमन किया है। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा पर आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर उन्होंने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनोहर लोहिया महान समाजवादी रहे हैं, साथ ही सड़क से लेकर सदन तक लोगों की आवाज को उठाया है। वहीं समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। साथ ही तारकिशोर प्रसाद का एक बड़ा बयान उपचुनाव को लेकर भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के दोनों सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। साथ ही महागठबंधन अब कहां रह गया, कांग्रेस राजद दोनों ही अलग हो चुके हैं। तो वहीं एनडीए एक साथ मजबूती से अपने प्रत्याशी के प्रचार में कार्य कर रहा है। साथ ही जनता के लिए जो एनडीए ने काम किया है, जनता उसे जानती है और लालू प्रसाद यादव के प्रचार करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम। नेता रहे हैं और उन्होंने सड़क से संसद तक आम लोगों की बात की और हिंदुस्तान की जो आबादी, जो सबसे कमज़ोर तबका है, उसके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, उपचुनाव है तो उपचुनाव में हम सब गए हैं, उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं और हम लोग फिर जीतेंगे दोनों सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता की पुण्यतिथि मनाकर दिल्ली से पटना लौट गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। पार्टी के इस नाम के साथ हम बेहतर काम करेंगे। प्रभारियों की नई टीम बनाई जा रही है। विधानसभा में किसे चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा, इस पर भी विचार हो रहा है। जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा से बिहार की जनता त्रस्त है और बिहार की आवाम चाहती है कि अब मुख्यमंत्री के पद पर से नीतीश कुमार को हटाया जाए। और ऐसे में चिराग पटना पहुंच गए हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने उपचुनाव का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर हमारी जीत होगी। इसके लिए दशहरे के बाद हम चुनाव कैंप भी करेंगे दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में। और इन दोनों सीटों पर एलजेपी रामविलास के उम्मीदवारों की जीत पक्की है, ऐसा वादा चिराग पासवान पटना पहुंचते ही कर रहे हैं। मिलने के बाद पटना पहुंचे चिराग जी, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में थे। 8 अक्टूबर को उनके पिता पूर्व दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि थी। 8 अक्टूबर को दिल्ली में उनके आवास पर मनाई गई। 12 जनपथ रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर यह मनाया गया और उसके बाद चिराग पासवान अब आज पटना भी पहुंच गए हैं। हालांकि उपचुनाव है दोनों सीटों पर, दरभंगा और मुंगेर के तारापुर में। ऐसे में चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी से दोनों उम्मीदवारों की जीत की दावे की बात की। कार्यकर्ताओं में तो ये उत्साह है। पार्टी को जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम मिला है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये अपने में दर्शाता है कि पार्टी का सही मायनों में उत्तराधिकारी कौन है। और इस नए नाम के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम के साथ, ये पार्टी दोनों उपचुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। इस बात का विश्वास हम लोगों को बस दशहरे के तुरंत बाद से। आरजेडी के पूर्व विधायक और प्रत्याशियों की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और राबड़ी देवी के आवास पर आज दोपहर 2 बजे ये बुलाई गई है बैठक। इस बैठक में बिहार में होने वाले उपचुनाव और पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत राजद के वरीय नेता इस
बैठक में शामिल होंगे। बिहार में 2 सीटों कुशेश्वर स्थान, तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव को लेकर पटना में मंगलवार को आरजेडी ने एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूर्व विधायकों और प्रत्याशियों को बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। हालांकि इस बैठक में हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन इन दिनों जो बगावती सुर तेज प्रताप यादव के हैं, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के इस बैठक को वो बॉयकॉट कर सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या वो तेजस्वी के बुलाए गए इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूजा पंडाल को लेकर डीएम ने यह बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूजा पंडाल यानी कि दुर्गा पूजा में जो पंडाल बन रहे हैं उसको लेकर यह बड़ा बयान डीएम जिलाधिकारी का। 18 पूजा पंडालों में वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी पंडाल में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। इस वक्त की बड़ी खबर, कालिदास रंगालय में होगा दहन कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है दुर्गा पूजा में पंडाल को लेकर। पटना डीएम चंद्रशेखर का बड़ा बयान, दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। पंडाल के अंदर 18 पंडाल के अंदर वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है। बेतिया के लौरिया प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के छठे चरण चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कुल 202 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। तो वहीं नामांकन के अंतिम दिन मुखिया पद के लिए कुल 23 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसकी जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ आदित्य दीक्षित ने दी है। नामांकन के अंतिम दिन हर काउंटर पर भीड़ देखने को मिली है। आज नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें टोटल मिला के अभी तक मुखिया का 161 आवेदन मिला हुआ है, समिति सदस्य के लिए 179 यानी 179 मिला हुआ है, सरपंच के लिए 125 आवेदन आया हुआ है, वार्ड के लिए 1325 आवेदन आया हुआ है और पंच के लिए 587 टोटल आवेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से 2579 आवेदन टोटल मिला हुआ है और आज के दिन लास्ट डेट पे 202 आवेदन। तो बेतिया में छठे चरण के नामांकन का अंतिम दिन और इसमें कुल 202 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। बेतिया के लौरिया प्रखंड की हम बात कर रहे हैं और छठे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। ऐसे में नामांकन केंद्र पर कम भीड़ भी देखने को मिली है। बक्सर में सन की पति ने अपनी पत्नी को कुदाल से काट दिया है। जब गांव वालों को पता चला तो उन लोगों ने पति को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना धनसोई थाना के चकिया गांव की है। ग्रामीण के अनुसार 5 बजे के घर में शारदा देवी अकेली थी, तभी पति सूरज कुशवाहा से किसी बात को लेकर बहस हुई। फिर घर में पड़ी कुदाल से उसने पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पति को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि पति मानसिक रूप से बीमार है। गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी के खजूरिया शराब भेजी जा रही थी। घटना कुचायकोट थाना इलाके की है, जहां बलथरी चेक पोस्ट के पुलिया के पास उत्पाद विभाग की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो गोपालगंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि मौके से तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। बलथरी चेक पोस्ट पे ये पूरी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां लिखा भी है सावधान आप बिहार में है और यहां पर शराबबंदी चलती है। बात नवरात्र की कर लेते हैं। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों के अनुष्ठान में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। सोमवार को पंचमी और षष्ठी तिथि एक दिन होने से देवी स्कंद माता और कात्यायनी माता की पूजन हुई। देवी को प्रसन्न करने में श्रद्धालु कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अलग अलग प्रकार के भजन, स्तुति, लोकगीत, कीर्तन, विविध आरती, विशेष भोग, पत्र पुष्प, इत्र आदि
अर्पण कर माता की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। और आज रवि योग में खुलेगा माता रानी का पट खुल रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीवी भारत। मैं विभू कुमार झा। आज सप्तमी का दिन है। दुर्गा पूजा पूरे देश स्तर पर मनाया जा रहा है। जहां पे मैं आज पटना में खड़ा हूं, वहां पे पुलिस लाइन का दुर्गा पूजा है। श्रद्धालु यहां पे उपस्थित हैं और जो माता का दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। इस बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा कैसे की जा रही है। यहाँ के पंडित हैं, पंडित जी हैं। आपसे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित मृत्युंजय मिश्रा है। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से आज सप्तमी का दिन है दुर्गा पूजा का, आज बहुत ही खुशनुमा दिन है भक्तों के लिए। तो आज माँ का दर्शन का दिन है। आज माँ अपनी दर्शन देगी। सप्तम दिवस का काल रात्रि भगवती का पूजन और माँ दुर्गा का दर्शन गाजे बाजे और घड़ी घंटा शंखनाद के साथ बहुत से विशेष भक्त को एकत्रित करके हम लोग, और मैं श्रद्धालुओं से ये आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और माँ का दर्शन का अभिलाषी जो भी भक्त आएँ, यहाँ प्रसाद, यहाँ सारी सुविधाएं, हमारे मंदिर के जो भी सदस्यगण हैं तन मन से लगे हुए हैं और हर सेवा करने के लिए, हर सेवा देने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। खबर रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के कोआत बाजार से है, जहां नवरात्र के 7वें दिन मंगलवार की सुबह में दैविक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का पट खोल दिया गया। तो वहीं मां दुर्गा का पट खुलते ही भक्तजनों का मां का दर्शन करने के लिए भीड़ भी लगने लगी। आपको बता दें कि आज नवरात्र का 7वां दिन है। मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और आज के दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा हो भी रही है। काल से रक्षा करने वाली मां कालरात्रि की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाली अंधकारमय परिस्थितियों का नाश होता है। सीतामढ़ी में त्योहार के समय घर वापस आने वाले यात्रियों के लिए सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय के द्वारा निःशुल्क त्योहार स्पेशल बस को हरी झंडी दिखाकर सीतामढ़ी जिले के पुलिस कप्तान ने शुभारंभ किया है। तो वहीं हरकिशोर राय ने बताया कि सीतामढ़ी में बाहर से त्योहार में आने वाले यात्रियों को रात के समय गाड़ी उपलब्ध ना हो पाना और उपलब्ध होने के बावजूद सुरक्षित घर ना पहुंच पाना एक बड़ी चिंता का विषय है। तो वहीं इसे दूर करने के लिए एक और यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस बल के द्वारा स्पेशल बस जो सेवा है वो शुरू की गई है। सीतामढ़ी पुलिस द्वारा एक बस सेवा प्रारंभ की जा रही है। निःशुल्क बस सेवा है। मुख्य रूप से आगे त्यौहार के जो सीजन है उसमें भारी संख्या में लोग दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली इत्यादि में बाहर से आते हैं। जो बाहर काम करते हैं वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास करके लेट नाइट में जो ट्रेनें आती हैं या लेट नाइट में बाहर से बसें आती हैं, तो उसके जो पैसेंजर हैं उनको कई बार अपने गाँव इत्यादि जाने में समस्या का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार होता है कि वो एक पिकअप या कोई टेम्पू है उस पर किसी प्रकार से चढ़ के जाते हैं, तो उस पर उनके साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना होने की भी संभावना रहती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बस सेवा प्रारंभ की गई। मोकामा में नवरात्र की धूम देखी जा रही है। हर तरफ माहौल भक्तिमय हो गया है। मोकामा रेलवे कॉलोनी में बंगाली पद्धति से माता दुर्गा का पटाभिषेक भी किया गया है। माता की जय घोष और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां दुर्गा का पट खुल गया। इस अवसर पर ढोल और गाजे बाजे के साथ भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की, सुख शांति की मंगल कामना की। फिलहाल खबरों में इतना ही। जाने से पहले हमें दीजिए इजाजत और आप सबको भी नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी माता के दर्शन करें, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।